हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स। ठीक है, आज हम 1D मोशन की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो पॉइंट है ए और पॉइंट बी, ठीक है, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के, ठीक है, बहुत सारे रूट होते हैं। ठीक है, कोई ये रूट होगा, एक दो, और ये एक डायरेक्ट रूट है। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि द लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब कि पूरा ये डिस्टेंस। ठीक है, तो जो टोटल दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, टोटल पाथ। ठीक है, टोटल। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है। ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है, अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कब मिलेगा? जब मैं इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं। किससे ज्वाइन कर दूं? एक स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा, जो कि हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि ये एक सर्कल है। ठीक है, और ये इस सर्कल का डाया है। ठीक है, इस सर्कल की ये क्या है? डाया है। ये पॉइंट ए है। ठीक है, डायमीटर के अपोजिट पॉइंट है ए और बी। और इस सर्कल की जो रेडियस है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस है, ले लेते हैं आर। ठीक है, तो अगर मुझे देखो, अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो हम डिस्टेंस कितना कवर करेंगे? डिस्टेंस कवर करेंगे ये डिस्टेंस, चाहे आप ऊपर से जाओ चाहे आप नीचे से जाओ। ठीक है, ये हमारा होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ए से बी अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस कवर किया होगा पाई इंटू आर। ठीक है, लेकिन अगर कोई यही मुझसे पूछे कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना चला होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। और ये जो डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में, वो मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 2r। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा, अगर मैं को कहूँ कि ये एक कोई बंदा है, ठीक है, एक कोई आदमी है, मैन है, वो ए पॉइंट से चल रहा है। ठीक है, ए पॉइंट से चलते 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 वो फिर से ए पॉइंट पर वापस आ गया। ठीक है, ए पॉइंट से चला। ठीक है, ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट पर फिर से उसे आना है। तो उसने देखो डिस्टेंस कितनी चली होगी? उसने डिस्टेंस चली होगी 2πr। ठीक है, 2πr। लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया होगा? डिस्प्लेसमेंट, तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक जाना है उन दोनों की स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखो कि ए पॉइंट से जाकर के वो ए पॉइंट पर ही आ गया, तो मतलब उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं चला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ठीक है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होती है? कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। तो आई थिंक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लियरिफिकेशन आ गया होगा कि दो पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है, जो मिनिमम पाथ होती है लेंथ वाली, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड
एवरेज स्पीड हमारी होती है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो देखो जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी निकालना। तो उसको कैसे करते हैं कि डेल्टा टी, ठीक है, टेंडिंग टू जीरो लिमिट, ठीक है, किसी एक टाइम पे, ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, वही डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और डेल्टा टी क्या है, कितने समय में, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर हम इसको क्या लिख दें, तो ठीक है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ये मेरी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिमिट डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, या फिर हम इसको डी एस बाई डी टी लिख देंगे, एक स्मॉल चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है, कि डी टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ वो डिफाइन करेगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है मॉडुलस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, तो वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इट इज द मॉड ऑफ डी एस बाई डी टी, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, उसके बाद अगर हम उसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो पहली बात तो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की, ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, मतलब डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है, और डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अगर यही कोई मुझसे पूछे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम क्या बोल देंगे, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख देंगे, डी वी बाई डी टी, हम बात कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मेरा एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यही तो हुआ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी था। तो इंस्टेंटेनियस
वेलोसिटी ये हो गई और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते थे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती थी। उसी प्रकार से हमको अगर पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो एक्सेलरेशन जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है किसी एक पॉइंट पर डिफाइन करना है एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो जब किसी पॉइंट पर डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सीधा सा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो और जिस पॉइंट टाइम पर पूछा उस पॉइंट को आप पुट कर दो तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अभी हम बस बेसिक जानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अभी आगे जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। अभी तो हमको ये केवल पता होना चाहिए, इससे कोई मुझसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मुझे पता होना चाहिए कि इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम इसको एक न्यूमेरिकल समझते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये ठीक है, मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, क्या है, एक ट्रेन है और ट्रेन जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक मैन 1 है, ठीक है, एक मैन 1 है और इस साइड एक मैन 2 है, ठीक है, यहाँ पर एक मैन 3 भी है, ठीक है, इनके बीच में एक मैन 3 भी है। तो मैन 3 मान लो कि मूव कर रहा है, ये दौड़ रहा है इस डायरेक्शन में कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। लेकिन ये जो 1 मीटर पर सेकेंड है ये है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक, किसके रिस्पेक्ट में है ये, ट्रेन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। और मान लो कि यहाँ पर एक और आदमी है मैन 4 जो कि इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, और ट्रेन जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये मैन 3 ट्रेन के अंदर दौड़ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अगर मैं पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विथ रिस्पेक्ट टू मैन 4, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विथ रिस्पेक्ट टू मैन 4, तो ये क्या होगा, ये होगा वेलोसिटी ऑफ मैन 3 होगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 4, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 4। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन 4 मुझे पता है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और वेलोसिटी ऑफ मैन 3 1 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ठीक है। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ना तो हमको दोनों की वेलोसिटी किसी एक ही फ्रेम में चाहिए, या तो मैं मैन 3 की वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में लाऊं, या तो मैन 4 की वेलोसिटी को मैं किसके रिस्पेक्ट में लाऊं, ट्रेन के रिस्पेक्ट में लाऊं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 को हम लाते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 होगा वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, यही होगा ना, सोचो। अरे अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 लिखोगे ही तो आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो अब यहां से देखो तो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना है, 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड है। और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन 3 आ गया 6 मीटर पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अब अगर कोई मुझसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ मैन 3 विद रिस्पेक्ट टू मैन 4 तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसी तरह अगर कोई मुझसे पूछ ले वेलोसिटी ऑफ मैन 4 विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, तो मैं कहूंगा ये है वेलोसिटी ऑफ मैन 4 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन।
तो वेलोसिटी ऑफ मैन 4 कितना है 2 और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना है 5, तो ये कितना आएगा -3 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ मैन 4 ट्रेन के रिस्पेक्ट में -3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जो हमको समझ में आना चाहिए कि कभी भी जब हम रिलेटिव वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो चाहे हम दोनों की वेलोसिटी को ऐड कर रहे हो या सबट्रैक्ट कर रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी में हमेशा दोनों चीज, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी हो, चाहे रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्टेंस, कुछ भी हो, दोनों चीज हमको एक ही रिस्पेक्ट में चाहिए। ठीक है, एक ही फ्रेम में चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें फ्रेम पर डिपेंड करती हैं और कौन कौन सी चीजें फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कौन कौन सी चीजें फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, फ्रेम डिपेंडेंट, और इधर क्या है, फ्रेम इंडिपेंडेंट। फ्रेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक है, स्पीड हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, वर्क डन हो गया, ये सब जो चीजें वैसे फ्रेम पर डिपेंड करती हैं। अच्छा, ये कौन सा डिस्टेंस है, इसको एक बार क्लियरिफाई कर देता हूं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल। एक पार्टिकल के द्वारा जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस तो फ्रेम पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो दो पार्टिकल के बीच की दूरी अगर हम बात करें, तो वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ इवेंट, टाइम ऑफ इवेंट ये भी हमारी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल एंड टाइम ऑफ इवेंट, बोथ द क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन, ऑल द क्वांटिटी डिपेंडेंट ऑन द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन होगा या तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा या तो वेलोसिटी को घटाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये कि कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस इस मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्पीड, वो हमने देख चुका था जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे थे, तो हमने वहां देखा था कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। ठीक है, इज कांस्टेंट एंड डायरेक्शन इज फिक्स्ड। ऑफ कोर्स जो हमारी वेलोसिटी है, वेलोसिटी के एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बाय द वे, तो वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, ऑफ कोर्स वेलोसिटी पॉजिटिव है नेगेटिव बट कांस्टेंट होगी। ठीक है, बट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, वही ये बोल रहा है, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं कि आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। जबकि डिस्टेंस एंड स्पीड ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, इसीलिए लिखा है डिस्टेंस एंड स्पीड आर ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, और इट विल बी द मे बी जीरो। ये जीरो भी हो सकता है। अभी हमने केस देखा तो सर्कल वाला। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल की बात की थी कि अगर हम ए पॉइंट से मूव करके ए ही पॉइंट पर आ जाएं, तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो।
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ठीक, यहाँ देखो कह रहा है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स टू इक्वल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, ठीक है, एंड v2, देन, ठीक है, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी वो पूछ रहा है। अब हमको पता है एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो अगर दो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो d और d, ठीक है, इस d को v1 से चल रहा है और इस d को v2 से चल रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, मैं कहूंगा 2d है। और टोटल टाइम कितना है, समय बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो d बाई v1 प्लस d बाई v2, ये हमारा टाइम है। तो यहां से देखो d d d कैंसिल आउट हो गया, तो जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमको पता होना चाहिए कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स टू इक्वल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड वेलोसिटी v2, उस केस में जो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है वो आती है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। और इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर टू इक्वल टाइम, अगर टाइम सेम हो तो, अगर टाइम सेम हो इस, ठीक है, अगर टाइम सेम हो, देखो ये होता है, हमको पता है ये है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसका मतलब कि ये है कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, तो A से B तक तो वो V1 से जा रहा है और B से C तक वो V2 से जा रहा है, लेकिन A से B में भी वो T1 समय ही लिया और यहाँ से यहाँ में भी वो T1 ही समय लिया, दोनों का समय बराबर है। तो टोटल टाइम अगर हम बात करें तो वो है हमारा 2T1, कितना है 2T1, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे वो V1 इंटू T1 होगा, और B से C में हम बोलेंगे V2 इंटू T1 होगा, क्योंकि टाइम तो बराबर है, तो T1 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 कैंसिल आउट। तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ रही है वो आ रही है v1 प्लस v2 बाई 2। तो ये भी रिजल्ट है कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर टू इक्वल टाइम, तो हमको पता होना चाहिए v एवरेज उस केस में v1 प्लस v2 बाई 2 ही आने वाला है, ठीक है। अगर रिजल्ट याद रहेंगे तो हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम निकालेंगे और वहां से हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 in the second distance with constant speed in 1/3 of time is v2 and the remaining 2/3 time with constant speed is v3, ठीक है। तो कर रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। एक मिनट पहले हम एक सिचुएशन सोचते हैं कि ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि A से B, B से C और C से D, a particle travels half of the total distance with velocity with speed v1, ठीक है। यहां से यहां तक स्पीड अगर हम v1 लें तो इसका मतलब ये है कि AB, ठीक है, इतना जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा BD के, ठीक है। ले लेते हैं कि AB हमारा D है, तो हमको पता है कि BD भी हमारा D ही होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारा 2D है, ठीक है, कितना है 2D है। अच्छा, यहां से यहां में समय लगा होगा T1, यहां में समय लगा होगा T2 और यहां में समय लगा होगा T3, ठीक है। B से C वो जा रहा है विथ V2 से और C से D वो चल रहा है V3 से, वही कह रहा है, ठीक है। अ पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1 इन सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड इन 1/3, ठीक है, ऑफ द टाइम इज v2 एंड इन रिमेनिंग 2/3 टाइम विद कांस्टेंट स्पीड विद, अच्छा हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो टोटल डिस्टेंस हमको पता चल गया, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 2D है, ठीक है। अब टोटल टाइम देखते हैं। अच्छा,
T1 तो पता है, T1 कितना है, T1 है d/v1, ठीक है, इसको तो चलो। फिर उसके बाद कह रहा है कि इन द सेकेंड हाफ डिस्टेंस जो है कांस्टेंट स्पीड इन 1/3 टाइम इज v2। अच्छा, 1/3 टाइम इज v2, सेकेंड हाफ डिस्टेंस कांस्टेंट इतना, एंड द रिमेनिंग 2/3 टाइम कांस्टेंट स्पीड इज v3। अच्छा, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये t2 प्लस t3, अगर ये टाइम t है ना, तो t2 को बोल रहा है कि ये t/3 है, और t3 को बोल रहा है ये 2t/3 है। यही तो कर रहा है कि अगर b से d जाने में उसको t समय लगा होगा, तो b से c आने में t/3 लगा विथ कांस्टेंट स्पीड v2, और c से d जाने में उसको 2t/3 समय लगा विथ कांस्टेंट स्पीड v3। तो अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूं, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होगा, टोटल डिस्टेंस तो हमारा 2d है, t1 हमको पता है ये d/v1 है, ठीक है, और t2 कितना है, t/3 है, और ये कितना है, 2t/3 है, ये भी हमको पता है। और ये पता है हमको कि t2 प्लस t3 की वैल्यू कितनी है, t है, t टोटल टाइम t है ना। देखो b से d में हमने देखा कि टोटल टाइम कितना है, t है, जिसमें से b से c जाने में t2 लगा है, और c से d जाने में कितना लगा है, t3, और t2 बोल रहा है कि वो t/3 है, और t3 बोल रहा है कि वो 2t/3 है। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं कि bc कितनी दूरी है, ठीक है, तो BC कितना डिस्टेंस है, तो हम बोलेंगे कि BC है V2 इंटू T2, और T2 कितना है, t/3। उसी प्रकार अगर हम देखें CD कितना होगा, तो CD हम बोलेंगे वो होगा V3 इंटू 2t/3 होगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि BC प्लस CD, इसको हमने बोला है D के बराबर, इसको हमने कितना बोला है, D के बराबर। इसका मतलब D इक्वल टू कितना है, D इक्वल टू है V2 इंटू t/3 प्लस 2v3 इंटू t/3। अब यहां से हम क्या करते हैं कि टाइम को लाते हैं D के फॉर्मेट में, ठीक है, T को। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो T कितना हो जाएगा, T हो जाएगा मेरा 3D डिवाइड बाई V2 प्लस 2v3। अब आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, बस इस t की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर देना, ठीक है, यहां t और यहां t में, तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 2d, और यहाँ पर d/v1 और t/3 प्लस 2t/3, ये कितना है, t है, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ t एट हियर एंड वी फाइंड द एवरेज स्पीड। फिर कह रहा है वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया, ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s हो गया, एंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, t is the time, a is the constant acceleration, and s is the displacement measured from the starting point, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया इक्वेशन लाइक v इक्वल टू यू प्लस एटी एटसेट्रा कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फर्दर इन वन डायमेंशनल मोशन ऑल वेक्टर quantities displacement velocity and acceleration all will be the vector quantity, ठीक है, treated like scalar by using sign convention method in this, ठीक है, इक्वेशन ऑफ 1D। मतलब कि हर एक को, ठीक है, हमको साइन के साथ पुट करना है, बिकॉज ऑल दिस द क्वांटिटी, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे हम एक्सेलरेशन की बात करें, हर एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इट विल बी मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, तो हमको साइन के साथ ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बैलून प्रॉब्लम। ये कह रहा है कि एन एयर बैलून स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एक बैलून है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, ठीक है, मान लो ये बैलून है,
ठीक है, ये बैलून है, ये बैलून है और यहाँ पर आदमी बैठने वाला है। ये कह रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एंड एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द बैलून आफ्टर टी इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद अगर हम इस बैलून की वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है, 4, और टाइम कितना है, 3 सेकेंड। तो इसका मतलब कि आफ्टर द 3 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द बैलून इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो हम बोलेंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी के स्क्वायर, ये चल लेगा भाई साहब, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2। एक्सेलरेशन कितना है, 4, और ये हो जाएगा 9, तो ये कितना हो गया, 18 मीटर, 18 मीटर ये चल देगा। फिर कह रहा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एयर बैलून आफ्टर टी इक्वल 3 सेकेंड। कह रहा है टी इक्वल 3 सेकेंड, जब इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर जा चुका है, ये ग्राउंड से जा चुका है कितना, 18 मीटर ऊपर। उस समय यहां से ये बंदा एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा है, तो वो कह रहा है कि इसको नीचे आने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो एक कंसेप्ट होता है कि जब हम किसी भी फ्रेम से, ठीक है, जब हम किसी भी फ्रेम से, जैसे अगर हम बात करें कि, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर ये एक कार है, ठीक है, अगर ये कार है जो कि जा रही है, अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन हम ले लेते हैं a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस समय पे, अगर हम यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दें, ड्रॉप, ठीक है, अगर यहां से हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है कि पार्टिकल को कार की स्पीड मिल जाएगी, कार की स्पीड मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, कार की स्पीड मिल जाएगी। मतलब कि इस समय जो ये पार्टिकल है ना, पार्टिकल की स्पीड होगी v मीटर पर सेकेंड। अब ठीक है, v मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। तो पार्टिकल को वेलोसिटी मिलेगी कार की v मीटर पर सेकेंड, जो इसकी वेलोसिटी है किस डायरेक्शन में, कार की डायरेक्शन में, कार की डायरेक्शन में। मतलब जिस डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी है ना, उसी डायरेक्शन में इस पार्टिकल को भी वेलोसिटी मिल जाएगी। कितनी वेलोसिटी, उतनी वेलोसिटी जितना कि कार की वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सेलरेशन नहीं मिलता, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, केवल क्या 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 मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन देखो, इस केस में जब हम यहाँ पे पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस समय इस पार्टिकल को एक वेलोसिटी मिली होगी 12 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन मिला नहीं है। ठीक है, हाँ, एक g लग रहा होगा नीचे, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा इस पार्टिकल को। ठीक है, तो कितना समय लगेगा नीचे आने में, सिंपल हम लगा देते हैं भाई साहब, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये कितना है, 18 मीटर। इनिशियल स्पीड कितना है, 12, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस, ठीक है, साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, ऊपर को पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो -18, तो 12, अपवर्ड डायरेक्शन में कितना समय लगेगा पता नहीं है। ठीक है, और प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, क्या कर रहा है,
100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इंटर्स एट 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ ब्रिज ऑफ 300 मीटर लॉन्ग द टाइम। अच्छा, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। ये मानो कि 5 मीटर पर सेकेंड से इंटर कर रहा है, 300, ठीक है, 300 मीटर की लेंथ की ब्रिज है, और ये जो एग्जिट कर रहा है, ठीक है, एग्जिट स्पीड भी कुछ ले लेते हैं, लेट 3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते 3 मीटर पर सेकेंड से ये बाहर निकला, ठीक है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि 200 मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर लॉन्ग है, और ये एक ब्रिज को चली, ब्रिज की लेंथ दी है 300 मीटर, और ये जब बाहर निकली ट्रेन तो इसकी स्पीड हमको दी है 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जाते हुए की स्पीड कितनी है, इंटर करते हुए इसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहां पर एक चीज देखें कि ये जो फ्रंट एज है, ठीक है, फ्रंट एज अगर हम देखें तो इसका जो फ्रंट एज है, फ्रंट एज ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट है, हम कहेंगे 500 मीटर, क्योंकि 300 मीटर तो लेंथ है ब्रिज का और 200 मीटर लेंथ है ट्रेन का, तो फ्रंट एज चला है टोटल 500 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल, और फाइनल है उसकी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s होगा। v स्क्वायर कितना है, 9 माइनस 25 और डिवाइड बाई कितना हो गया, 500 इंटू 2, 1000। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है फ्रंट एज का वो कितना आ रहा है, माइनस का फ्रंट एज का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 2/125 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नेगेटिव आ रहा है, सही है, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, 5 से 3 हो गई। तो इसको समय कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे एक्सेलरेशन भी पता है, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, कोई भी लगा दो, आप v बराबर u प्लस at लगा दो, ठीक है। तो v बराबर u प्लस at लगाओ, कितना आएगा, v आपको पता है कितना, 3 है, ठीक है, और इनिशियल आपको पता है 5 है, एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस का 2/125 है, और टाइम t है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा टाइम, ठीक है, यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, देखो टाइम आ जाएगा 3 - 5 और इंटू का 125/2, ये भी माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये 125 सेकेंड। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी का मतलब ये है कि आपने भैया यहाँ से किसी एक पार्टिकल को फेंका होगा, अगर v मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो ये कुछ हाइट ऊपर तक गई होगी, ये पार्टिकल कुछ ऊपर तक जाएगा और फिर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, और एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी वहाँ पर वेलोसिटी क्या करेगा, पलटी मार देगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले चीज़ तो दिमाग में ये आता है कि ये अगर मैं इसको v मीटर पर सेकेंड से किसी पार्टिकल को फेंकता हूँ, ठीक है, तो कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अगर हमने किसी पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका तो कितना ऊपर तक जाएगा, हम मुझे पता है एक नीचे लग रहा है इसमें g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, तो हमको पता है यहाँ पर एक लग रहा है g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो ये कितना ऊपर तक जाएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है g, एस निकालना है ना, टाइम तो निकाल लेंगे ना, टाइम कैसे आएगा, v बराबर u प्लस at से, ठीक है, और v हमको पता है v है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन है माइनस g इंटू टी, ठीक है, तो t कितना आ जाएगा, v/g। ये कौन सा समय है, यहाँ से इस हाइट तक पहुँचने में, इस हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना है, t, ठीक है, मैक्सिमम तक पहुँचने में, ठीक है, h मैक्स तक पहुँचने में हमको कितना समय लगेगा, v/g, और h मैक्स कितना होगा उसको हम निकाल सकते हैं, इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर से,
ठीक है, तो एस यहाँ से आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v, ठीक है। अच्छा, और समय कितना लग रहा है वो इनको पता चल गया भाई, वहां तक पहुंचने में v बाई जी का समय लग रहा है, ठीक है, हाफ। एक्सेलरेशन कितना है -g, और टाइम कितना है v बाई जी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये s कितना आएगा, ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई जी, ठीक है, माइनस का v स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। तो s कितना आ गया, s आ जाएगा मेरा v स्क्वायर बाई 2g। तो यही हमारा क्या है, h मैक्स। क्या है ये h मैक्स, कितना आ रहा है v स्क्वायर बाई 2g। और अगर हम, ठीक है, हमको क्या क्या पता चल गया कि h मैक्स कितना जाएगी, v स्क्वायर बाई 2g। यहाँ तक जाने में कितना समय लेगा, हम कहें कि v बाई जी। अच्छा, ये टोटल कितना समय लेगा, यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम, या फिर टोटल टाइम, या फिर हम इसको बोल देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका होगा 2v बाई जी। देखो मोशन अंडर द ग्रेविटी में होता क्या है ना, कि आप कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींच दिए, तो अगर यहाँ पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अगर मान लो v1 मीटर पर सेकंड ना, तो यहाँ पार्टिकल नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, लेकिन होगी v1 मीटर पर सेकंड ही। समझ रहे हो, मतलब कि अगर यहाँ से हमने पार्टिकल को v मीटर पर सेकंड से फेंका था ना, तो जब यहाँ पर ये पार्टिकल गिरा होगा तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब हम मोशन अंडर द ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को ऊपर फेंके, ठीक है, अगर हमने फेंका v मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो नीचे भी कितने से आएगा, v मीटर पर सेकंड से ही आएगा। और कहीं पर भी एक हॉरिजॉन्टल अगर हम लाइन खींचेंगे तो इन दोनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम हुई, केवल डायरेक्शन अलग होगी, इसमें पार्टिकल ऊपर जा रहा है और इसमें पार्टिकल नीचे आ रहा है, ठीक है। इस कंसेप्ट का भी यूज हम करेंगे अभी। उसके बाद हम अलग सिचुएशन लेते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट केस, ये हाइट हम मान लेते हैं कितना है h, और हम यहां से पहला केस लेते हैं कि एक पार्टिकल को हमने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कितना, g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमको पता है। तो यहां से यहां तक अगर हम यहां पर मोशन की इक्वेशन लगाएं, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, देखो -h, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को, यहाँ पर अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव लें और डाउनवर्ड को अगर हम नेगेटिव लें, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। तो -h इक्वल टू ut, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो h माइनस का होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -g इंटू टी स्क्वायर। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर हम ऐसा करें कि वही लेते हैं कि ये हाइट h ही है, लेकिन इस बार हम पार्टिकल को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल को ऊपर एक वेलोसिटी देके छोड़ रहे हैं u मीटर पर सेकंड, ठीक है, u मीटर पर सेकंड। इस सिचुएशन में क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर u मीटर पर सेकंड, मुझे पता है नीचे एक्सेलरेशन होगा इसका g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहे हैं, देखो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये तो इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है -h, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है u टाइम t, प्लस हाफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है कितना है -g, और इनटू का कितना हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। अगर हम h में यहां से अगर हम एक पार्टिकल को फेंकते हैं ऊपर कितने से, v मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मान लेते हैं कि ये इतनी हाइट तक जा रहा है, कितनी तक, h मैक्स तक। अगर ये हाइट है इसकी और एक नीचे के एक्सेलरेशन होगा g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस केस में अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे क्या देखें, देखो h पॉजिटिव होगा इस केस में, ठीक है, वेलोसिटी v है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, ठीक है,
प्लस हाफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक केस और लेते हैं। मान लो कि ये हाइट हम ले लेते हैं, कितना है h। अगर हम इस हाइट से एक पार्टिकल को नीचे के डायरेक्शन में u मीटर पर सेकेंड से छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा? ठीक है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h डाउनवर्ड माइनस h, वेलोसिटी u डाउनवर्ड माइनस यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो हमेशा ग्राउंड की तरफ ही लगेगा, ठीक है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ये बनेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक हमको पता होना चाहिए कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, बस। फिर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। सॉरी, मोशन अंडर द ग्रेविटी में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते समय, ठीक है। तो ये वेरियस केस हमने डिस्कस कर लिए, इतने ही केस बनते हैं, एक एक केस और होते होंगे बस। अगर आपको इतना पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि अच्छा, पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं ना, ड्रॉप कर दिए, जब कोई भी पार्टिकल ड्रॉप होता है, ड्रॉप होने का मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन है जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब भी हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर ये ग्राउंड है तो पार्टिकल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो जो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा x मतलब ऑड का रेशियो फॉलो करते हैं, x इज टू 3x इज टू 5x, ठीक है, इज टू 7x, हमेशा ऑड रेशियो फॉलो होता है उसके डिस्प्लेसमेंट में। ये याद रखना, जब भी पार्टिकल ड्रॉप होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा वो होगा x इज टू 3x इज टू 5x इज टू 7x, ठीक है, ऑड रेशियो फॉलो करता है। तो अगर हम ये क्वेश्चन देखें कि द वाटर ड्रॉप फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 5 मीटर ऊपर आपने टोटी लगा रखी है, ठीक है, ठीक है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टॉप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। यहां कह रहा है कि ये ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप गिरने वाला ही होगा उस इंस्टेंट पे इसका फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और दूसरा ड्रॉप कहीं यहां पर होगा, ठीक है, टचेस द ग्राउंड। हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। ये कह रहा है कि इस समय पे आप ग्राउंड से ये बता दो कि ये सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता है कि अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है तो फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में, ठीक है, ये टोटल दूरी कितनी है, 5 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो भी ड्रॉप होने वाला ही है, तो अगर ये अभी x होगा तो ये कितना होगा, ठीक है, क्योंकि इस रेशियो में डिस्प्लेसमेंट डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि x प्लस 3x, ये मुझे दिया है 5 मीटर के बराबर, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 मीटर, ठीक है, 1.25 मीटर। और मुझसे क्या पूछ रहा है, ग्राउंड से सेकेंड ड्रॉप की बीच की, ठीक है, द ड्रॉप, हाँ ये पूछ रहा है 3x की वैल्यू। तो 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1.25 मीटर। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी, जब वो ग्रेविटी में फॉल करती है जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो x इज टू 3x इज टू 5x इज टू 7x इज टू 9x, ठीक है, इंटू इज टू n+1x में डिवाइड होता है, ओके। अब हम बात करते हैं एस अनंत प्रॉब्लम्स की, ठीक है। एस अनंत का जो फार्मूला होता है, एस अनंत वो होता है u प्लस हाफ a, ठीक है, ये हाफ है, हाफ a 2n-1।
और इस फार्मूले से हम केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम केवल इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि a body is thrown vertically upward with velocity u, the distance traveled by it in 7th and 8th second are equal। अगर कोई एक बॉडी, ठीक है, 7th और 8th सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसका मतलब कि वो बॉडी जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। वो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस पार्टिकल को, इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम u से फेंकें, ठीक है, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मोशन अंडर द ग्रेविटी करेगा। पहले ऊपर जाएगा, कहीं पर वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद नीचे आएगा। एट दिस पॉइंट इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। और कहीं भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी विद अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मान लेते हैं अगर इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ v डैश होगी, तो इस पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में v डैश होगी। तो अगर ये देखो कि 7th और 8th सेकेंड में अगर उसने सेम डिस्टेंस चला, तो इसका मतलब कि जहाँ पर वेलोसिटी 0 भी होगी वो 7वां सेकेंड होगा, और यहाँ पर अगर हम 6th सेकेंड माने और यहाँ पर अगर हम 8th सेकेंड माने, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि हाँ यार 6 से 7 में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा बॉडी ने, वही डिस्टेंस 7 से 8 में भी ट्रेवल किया है। अगर ऐसा है तो हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट आप बता दो 8th सेकेंड में, तो 8th सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डिस्प्लेसमेंट की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम सीधे एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। जहाँ पर एस हमको डिस्प्लेसमेंट ही देगा, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 0 है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है -10, और टाइम कितना है 1 सेकेंड, 7 से 8 1 सेकेंड चला है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितने का आएगा, 5 मीटर। दूसरा देखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इफ इट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन 4th and 7th सेकेंड, ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो अगर देखो अगर 4th सेकेंड, ठीक है, और 7th सेकेंड में अगर पार्टिकल ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर वो ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि वेलोसिटी या प्रोजेक्शन इसका v है, तो जब ये 4th सेकेंड में रहा होगा तो ये तो ये जो बॉल है ये ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कहीं पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी और फिर ये नीचे आ गया होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 4 सेकेंड कहीं अपवर्ड जर्नी में आया होगा और 7 सेकेंड कहीं डाउनवर्ड जर्नी में आया होगा, और ये कह रहा है कि चौथे सेकेंड में, ठीक है, एक चौथे सेकेंड में जो डिस्टेंस है वो 7वें सेकेंड के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला कहना चाहता है। अब मुझे ये चीज़ ये समझ में आ रहा है कि अगर ये डिस्टेंस बराबर है, तो अगर वेलोसिटी या प्रोजेक्शन हमारा क्या है, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन हमारा है v, ठीक है। यहाँ पर अगर हम एस लेंथ लिखते हैं तो एस लेंथ हमारा क्या होता है, एस लेंथ होता है u, इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, एंड हाफ a 2n-1, ठीक है, ये हमारा होता है एस लेंथ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया था एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम अगर एस लेंथ लगाते तो हमको इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्शन पता नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्शन उसने कितना दे रखा था, u दे रखा था, ठीक है। तो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाते क्योंकि एस लेंथ में मुझे वेलोसिटी या प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, और इस न्यूमेरिकल में अगर हम बात करें तो हमको वेलोसिटी या प्रोजेक्शन ही निकालना है। तो अगर वेलोसिटी या प्रोजेक्शन हमारा v है, ठीक है, अगर हमारा वेलोसिटी या प्रोजेक्शन v है और हम अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें,
तो हम कहेंगे कि यार जो एस फोर्थ होगा वो होगा u, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस हाफ ऑफ माइनस जी इंटू 2n-1, और n कितना है 4, ठीक है। जबकि एस सेवंथ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एस सेवंथ क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये होगा माइनस यू, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस जी, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 7-1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा u माइनस 7g/2, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस u, और माइनस का 13g/2, ठीक है। तो 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 6g/2, एक मिनट, यहाँ पर हमने गलती की है ना, यहाँ पर हमने क्या गलती किया है यार, वेलोसिटी या प्रोजेक्शन तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही है ना। अगर हम ऐसे लेंथ में इसको इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो वो तो अपवर्ड ही है, तो यहाँ पर जब लगाएंगे तो u तो मेरा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, u तो मेरा प्लस ही होगा, और यहाँ कितना होगा प्लस का हाफ माइनस जी, और इंटू कितना होगा 2 इंटू 7 माइनस का 1। लेकिन एस फोर्थ मुझे पता है डाउनवर्ड जर्नी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, उसकी वजह से यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 20g/2। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी देखें तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 5g मीटर पर सेकेंड। तो एस एन में ये जो u है ना, ये वेलोसिटी या प्रोजेक्शन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी या प्रोजेक्शन, और उसका डायरेक्शन हम वही लेंगे जो कि इनिशियली हमको दिया है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है और हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो हमारा u क्या होगा, वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। उसका अगर हम देखें वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हमको तीन चीज़ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और एक्सेलरेशन निकालना है। अगर एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो हम चाहे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और एक क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। दिस थ्री इक्वेशन वी कैन नॉट अप्लाई, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हम लगा नहीं सकते अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशंस, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन इक्वेशंस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है कि v इक्वल टू होता है ds/dt, ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा होता है dv/dt, ठीक है। dv/dt लिखो, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, d2s/dt स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें तो ds, इंटीग्रल ds इक्वल टू होता है इंटीग्रल v.dt, ठीक है, और इंटीग्रल dv इक्वल टू होता है इंटीग्रल a.dt, ठीक है। इन इक्वेशंस का यूज करके मुझे चाहे डिस्प्लेसमेंट दिया हो टाइम के साथ वेरी करा के, या वेलोसिटी दिया हो टाइम के साथ वेरी करा के, या एक्सेलरेशन दिया हो टाइम के साथ वेरी करा के, कोई एक देगा टाइम के साथ वेरी करा के और दो को हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर ये हमको रिलेशन पता रहेंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे अगर हमको दिया है कि s, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 2t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, सॉरी 2t प्लस 1, और हम मान लो ये न्यूमेरिकल है, अगर s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि आप वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ, ठीक है, आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। एक सेकेंड बाद वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको पता है v इक्वल टू होता है ds/dt, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा 4t प्लस 2, और t इक्वल टू 1 रख देंगे तो आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, d2s/dt स्क्वायर, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4, इट विल बी द कांस्टेंट, तो ये समय के साथ वेरी नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
अगर हम इंटीग्रेशन वाले इक्वेशंस की बात करें तो मान लो मुझे वेलोसिटी दे देगा वो, ठीक है, वेलोसिटी आप ले लो 40 स्क्वायर प्लस का 2 है, और कह देगा कि t इक्वल टू 0 पे अगर मेरा एस था 2 मीटर, तो आप बताओ कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमको पता है कि इंटीग्रल ds इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल v डॉट dt। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, और t इक्वल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, इजी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफ्स की। देखो हमको 3 इक्वेशंस पता है, हम अभी जो बात करेंगे जनरल हम AT, ठीक है, VT और ST, यही 3 ही ग्राफ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है V इक्वल टू U प्लस AT होता है, ठीक है। उसके बाद S इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 हो गया, अगर एक्सेलरेशन मेरा 0 हो गया तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी देखो क्या होगी, कांस्टेंट, ये टाइम साथ वेरी नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ v नॉट होगा, मान लो इनिशियल t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v नॉट है। अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, इट विल बी द लीनियर, ठीक है, y इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ है, इट इज विल बी द पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और इसका स्लोप कितना है तो हम कहेंगे u है। मतलब इस केस में अगर हम स्लोप ds बाई dt की बात करें तो ds बाई dt हमको क्या देगी, वेलोसिटी देगी, ठीक है। स्लोप हमको क्या दे देगी, वेलोसिटी, ठीक है। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव का कुछ होगा a नॉट। अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर 0 नहीं है, तो v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू क्या होगा, u प्लस AT। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लें, अगर t इक्वल टू 0 वेलोसिटी 0 होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ u है, तो v इक्वल टू u प्लस AT होगा और इस ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन बनेगा तो लीनियर ही, y इक्वल टू mx प्लस c टाइप का ही, ठीक है। और अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर अगर देखें तो y इक्वल टू mx प्लस c से अगर हम इसको कंपेयर करें, mx प्लस c से अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमको ये पता चल रहा है कि इसका जो स्लोप होगा वो हमको एक्सेलरेशन दे देगा, और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो हमको क्या दे देगी, इनिशियल वेलोसिटी दे देगी। मतलब इस केस में हमारा जो dv बाई dt होगा, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व, इस इट गिव्स द एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होगा, तो हम कहेंगे एस इक्वल यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर a 0 नहीं है तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और tan थीटा अगर हम स्लोप की बात करें, इनिशियल स्लोप की, तो ये हमको क्या दे देगा, इनिशियल वेलोसिटी देगा। हमको पता है ds बाई dt गिव्स यू द वेलोसिटी। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो v बराबर होगा u माइनस ऑफ AT। इस केस में अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, तो इट विल बी द स्ट्रेट लाइन, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, ठीक है, नेगेटिव स्लोप होगा। और अगर हम st कर्व की बात करें तो s इक्वल टू क्या होगा, ut माइनस ऑफ हाफ AT स्क्वायर, बिकॉज एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो इस केस में पैराबोला तो होगा, लेकिन कैसा पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो सिंपल केस हैं जो हमको देख के समझ में आना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो VT कर्व कैसा होगा, ST कर्व कैसा होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन पॉजिटिव है तो VT कैसा होगा और ST कैसा होगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो VT कर्व कैसा बनेगा और ST कर्व कैसा बनेगा। तो हमने ये देखा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कर्व की बात करें तो इसका जो स्लोप होगा ds बाई dt, ये तो हमको क्या दे देता है, वेलोसिटी। ये हमको क्या दे रहा है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी और टाइम का कर्व का जो स्लोप है वो हमको क्या दे रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। अगर हम VT कर्व की बात कर रहे हैं तो, और जो इसका एरिया है ना, इंटीग्रल v डॉट dt, एरिया अंडर द VT कर्व, ये हमको क्या दे देता है, ये हमको देता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस या फिर
डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें एटी कर्व की, ठीक है, तो डी ए बाई डी टी स्लोप ऑफ द एक्सलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमको देता है जर्क, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके एरिया की बात करें इंटीग्रल ए डॉट डी टी, तो ये हमको देता है वेलोसिटी। ठीक है, देखो बात करते हैं एग्जांपल का। ये क्या बोल रहा है कि ये पार्टिकल, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एक्सेलरेट्स फॉर टी नॉट सेकेंड, ठीक है, मतलब कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पर था, ओरिजिन पे था, मतलब t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल आपका x इक्वल टू जीरो पर था, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल ने क्या किया कि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू टी नॉट तक पार्टिकल एक्सलरेट कर रहा है। इसका मतलब इसका एक्सलरेशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर एक्सलरेशन ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज इम्प्लाइज आपकी जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज कर रही होगी। वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, उसके बाद क्या बोल रहा है, देन डीएसलेट विद द सेम एक्सेलरेशन टिल टू टी नॉट अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि टी इक्वल टू टी नॉट से टी इक्वल टू टू टी नॉट तक पार्टिकल डीएसलेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आपका लेस देन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की ग्राफ की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है, तो मुझे पता है x इक्वल टू होने वाला है यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देखो तो t इक्वल टू जीरो पे आपका पार्टिकल था ओरिजिन पे, मतलब एट x इक्वल टू जीरो पे। उसके बाद t से t नॉट तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जीरो और वेलोसिटी आपकी इंक्रीज कर रही होगी, तो ये क्या होगा, इट विल बी द अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो मतलब t इक्वल टू टी नॉट से, सॉरी t इक्वल टू जीरो से t नॉट तक तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, टी नॉट तक। उसके बाद क्या हो रहा है देखो, तो t इक्वल टू टी नॉट से लेकर के टू टी नॉट तक आपका एक्सेलरेशन क्या है, लेस देन जीरो है, और आपकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, घट रही होगी। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। कहां से कहां तक, टी नॉट से टू टी नॉट तक। तो टी नॉट से आपका टू टी नॉट तक क्या आएगा, डाउनवर्ड पैराबोला, इट इज टू टी नॉट, ठीक है। ये पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स-टी ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर आपको एक वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि आप एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की ग्राफ की बात करो, ठीक है। तो अगर मुझे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की ग्राफ की बात करना है, तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी। या फिर आप एक्सेलरेशन को v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो ये क्या है, a इक्वल टू, आप एक काम को, ये जो v लिखा गया है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ये अल्टीमेट क्या लिखा गया है, डी वी बाई डी टी ही लिखा गया है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन को v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हो बाई द वे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ये जो आपको इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, अगर आप मैं आपसे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के बारे में बात करूँ, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दे रखा है, अगर मैं इसके इक्वेशन के बारे में बात करूँ, तो आपको होगा ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। ये कैसे हो जाएगा, y एक्सिस आपका v है, तो v इक्वल टू स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, तो माइनस का 2/2, ठीक है, और इंटू एक्स एक्स और प्लस सी, इंटरसेप्ट आपका कितना है 2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई v इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, इट इज द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। अब आप देखो, आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स।
तो अगर मैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स की बात करूंगा तो आपको हो गए v, आपको पता है ये है माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, और डी वी बाई डी एक्स अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास आएगा माइनस वन। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपका एक्सलेशन कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास x और माइनस का टू, x माइनस का टू। अगर आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ से आपके पास क्या पता चल रहा है कि आपका स्लोप है वन और आपका इंटरसेप्ट कितना है माइनस का टू, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच के ग्राफ की बात करूं, ठीक है, एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच की ग्राफ की बात करूं, तो आपका इंटरसेप्ट है माइनस टू, मतलब x इक्वल टू अगर आप जीरो पुट करोगे तो एक्सलेशन कितना आएगा, माइनस टू आएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट अगर माइनस टू का है, इसका मतलब कि x इक्वल टू जीरो पे आपका एक्सलेशन कितना है, माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपका स्लोप कितना है वन, मतलब कि ये पॉजिटिव स्लोप है, तो और ये आपका कितना है x इक्वल टू 2 मीटर। आप यहाँ पर देखो इसका स्लोप कितना आएगा, वन के बराबर आएगा, ठीक है, और इसका इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, माइनस टू। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। उसके बाद देखो आपको एक ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, आपसे कह रहा है कि आपको ग्राफ बनाना है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि जो डी वी बाई डी टी होता है, इट इज़ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये आप मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये मुझे पता है कि ये मुझे क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए टी ग्राफ की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ए टी ग्राफ की बात करूँ, ए और टी, ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच की, तो यहाँ पर मेरा है टी नॉट, ठीक है, और फिर मेरे पास है टू टी नॉट। तो यहाँ से अगर आप देखो तो जब मैं t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू टी नॉट की आप बात करोगे तो आपका एक्सेलरेशन, आपका जो स्लोप है, ठीक है, डी बाई डी टी, वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर आप स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब आपका स्लोप कांस्टेंट है, आप सॉरी हाँ आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, क्योंकि अगर मैं v इक्वल टू यू प्लस आप ए टी की बात करोगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू, अगर यहाँ पर कुछ v नॉट होगा तो v नॉट और प्लस का ए टी, इट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इसका स्लोप नेगेटिव है, मतलब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो t इक्वल टू जीरो से टी नॉट तक आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कुछ होगा माइनस का ए नॉट, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो टी नॉट से टू टी नॉट तक आपका डी वी बाई डी टी, इट इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब टी नॉट से टू टी नॉट तक आपका जो एक्सेलरेशन है, इट विल बी द पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो तो आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का जो स्लोप है डी वी बाई डी टी, वो कितना है, जीरो है। इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो इसके आगे आपका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर देखो बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ वीटी ग्राफ। अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ा, तो जहां पर भी वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है उसका मिरर इमेज ले लेंगे एक्सिस के अबाउट। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, मेक द मिरर इमेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाना पड़ा तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे फ्रॉम पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी ऑनवर्ड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि ये हमारा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है, और ये t इक्वल टू 3 सेकेंड। अगर ये vt ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार स्पीड और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जहां पर वेलोसिटी नेगेटिव जा रही है उसका एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लो। तो t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू 1 सेकेंड तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है। फिर यहाँ जब नेगेटिव गई तो टेक इट मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज ले लिया एक्सिस के अबाउट 1 से 2 सेकेंड तक, और फिर उसके बाद पॉजिटिव ही है 3 सेकेंड तक।
तो इस प्रकार से हम ग्राफ का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है।